Hello everyone, welcome to Hope Foundation, Bhuj. My name is Mota Rinkle and I am from Hope Foundation, Bhuj. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 पार्ट 3. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो स्टूडेंट्स अब हम हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पे आ गए हैं. ठीक है, तो लास्ट हमने क्या सीखा, तो यहाँ पे होम मेन्यू के बारे में हमने सीखा था और इसमें सेल क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं, रो क्या होती हैं, वो हमने सीखा. फिर हमने जो डेटा क्रिएट करके रखा है, ठीक है, उसमें हमें कलर फिल करना है, वो हमने सीखा. टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना सीखा. फिर यहाँ पे हमने जो डेटा क्रिएट करके रखा है उसमें बॉर्डर कैसे डालना है वो भी हमने सीखा, राइट. फिर हमने ये भी देखा कि हम जो डेटा लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई नेम लिखा और वो वाली सेल के बाहर जा रहा है, तो उसको एडजस्ट कैसे करना है, कॉलम को कैसे एडजस्ट करना है वो भी हमने सीखा. कॉलम एंड रो को इंसर्ट करना एंड रिमूव करना भी हमने देखा. देन उसके बाद अलाइनमेंट की सेटिंग्स थी वो भी हमने देखा. देन हमने ओरिएंटेशन के बारे में देखा, वर्ब टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर के बारे में भी हमने देखा. ओके, तो इतना हमने लास्ट कवर किया था. तो आज हम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट बना के रखा है. ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके सब्जेक्ट्स और यहाँ पे उनके मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे हमने लिखा है 700 बिकॉज ऑफ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुल मिलाकर 7 सब्जेक्ट हैं जो उनके टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट 100 रहेंगे. तो इन 7 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होंगे 700. तो यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स 700 लिखा है और ऑब्टेन मार्क्स यानी कि स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स उसमें से कवर किए हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज लिखा है. तो अब हम ये देखते हैं कि इतना सारा जो डेटा रहता है वो तो हम फिल कर लेते हैं. ओके, फिर इन सभी का टोटल हमें यहाँ पे कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखते हैं. ओके, फर्स्ट हम इन सभी को रिमूव कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम टोटल करना सीखते हैं. ठीक है, हमें एडिशन करना है, यानी कि ये मैथ से लेकर कंप्यूटर तक सारी सब्जेक्ट में जितने मार्क्स हैं उनका हमें टोटल करना है. तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है. ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपको होम मेन्यू के अंदर सम का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पे जाके भी आप क्लिक करोगे तो भी आपका कैलकुलेशन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से. ओके, हमारे जितने सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है. ठीक है, ये फर्स्ट बच्चा है, उसके मार्क्स यहाँ पे हमने सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सम के ऊपर. तो आप देख पा रहे हो इसका टोटल हमें यहाँ पे शो कर रहा है. अगर हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं तो हम कैसे करेंगे, अगेन हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो स्टेटस बार है इसमें सम करके 450 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा टोटल यहाँ पे सही है. ठीक है, जैसे हमने आगे भी बात किया कि कंप्यूटर में काम करने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, तो इसमें भी हमें अगर एडिशन करना है तो इसका फॉर्मूला भी है और एक्सेल के अंदर आपको याद रखना है कि कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग इज इक्वल टू के साइन से होती है जिसको हम इक्वल बोलते हैं. ठीक है, तो ये साइन लगानी है. फिर हमें एडिशन के लिए लिखना है सम, SUM सम. ओके, फिर ब्रैकेट करना है और हमारा देखो ये फर्स्ट जो सेल यहाँ पे हमें दिख रही है उसके ऊपर हमने क्लिक किया तो उसका नेम हमें यहाँ पे शो कर रहा है. सेल का नेम क्या है, D8. D कॉलम हेडिंग है और 8 रो हेडिंग है, इसको मिला के सेल बन रहा है D8. ठीक है, यहाँ से लेकर हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कंप्यूटर तक. ठीक है, तो लास्ट में जो है उसका नेम क्या है, J8 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है. देन आपको एंटर कर देना है. तो आप देख पा रहे हो इसका टोटल हमें मिल गया. ओके, इसका दूसरा तरीका और भी है, आप ये हमने माउस की मदद से किया, अब हम कीबोर्ड की मदद से करेंगे. इज इक्वल टू की साइन SUM सम, ब्रैकेट ओपन. यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो मार्क्स लिखा है मैथ्स का 67, उस कौन सी सेल में है, D8. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D8 और अब हमें यहाँ पे कॉलन का जो साइन रहता है वो लगाना है, कॉलन. ओके, फिर लास्ट में यहाँ पे कंप्यूटर यानी कि इधर से लेकर यहाँ तक के मार्क्स जो लिखे हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम कॉलन का यूज़ कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे कंप्यूटर का जो मार्क्स लिखा है वो कौन सी सेल में है, J8 में है. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे J8. देन ये जो हमने ब्रैकेट ओपन किया उसको क्लोज कर देंगे और एंटर, तो भी हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल जाता है. तो हमारा आंसर आया 450.
फिर आप मान लो कि आपने जो डेटा क्रिएट करके रखा है उसमें 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के नेम है, तो उसके लिए आप ये 1 बाय 1 करोगे तो वो बहुत ही लेंथी वर्क हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात, यहाँ पे हमने फार्मूला बार के बारे में देखा था, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया वो भी हमें शो कर रहा है फार्मूला बार के अंदर। ओके, फिर हाँ, जो फर्स्ट लाइन का टोटल कर लिया, ठीक है, तो जिसका हमें आंसर मिला यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे प्लस का छोटा सा एक साइन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको लेके जाना है। तो आपका माउस का पॉइंटर इस तरह से दिखेगा, ये वाला प्लस का साइन दिखेगा, उसको माउस की लेफ्ट की मदद से ड्रैग करना है इस तरह से। तो आप देख पा रहे हो कि सभी का हमें टोटल यहाँ पे मिल जाता है इस तरह से। तो ये क्विकली काम होता है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमने ये जो किया वो आंसर उसमें सही है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सम के अंदर उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे शो कर रहा है 507, और यहाँ पे भी है 507। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये थी एडिशन की बात। ओके, और स्टूडेंट्स हमने ये जो डेटा लिख के रखा है, फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई चेंज करते हैं, यहाँ पे 43 की बजाय मैंने लिख दिया 49 और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो टोटल था वो चेंज हो गया। ठीक है, और एक बार करके देखते हैं, हम ये वाली लाइन में कोई भी मार्क्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे अभी का टोटल क्या है, 407 है, और यहाँ पे 56 लिखा है, वहाँ पे हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 68, और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे बाहर। तो अब आप देख पा रहे हो 419 इसका टोटल हो गया। मीन्स क्या होता है इसमें कि एक्सेल के अंदर हमने जो कैलकुलेशन कर लिया उसके बाद भी अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट करके हमें आंसर दे देता है। ठीक है, अब हम परसेंटेज के बारे में देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो सेम इज इक्वल टू की साइन यूज़ करनी है। ओके, और ये वाला जो हमने टोटल मार्क्स जो हमने करे, ठीक है, वो वाली सेल का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया उसका नेम यहाँ पे आ गया L8, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो हम ये साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो हमने टोटल मार्क्स है उससे उसको डिवाइड करना है। तो ये वाली सेल का नेम है K, और रो हेडिंग है 8, यानी कि K8 होगा इसका नेम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे K8 और एंटर। तो आप देख पा रहे हो कि इसका परसेंटेज हमें मिल गया 64%। ठीक है, सेम जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग किया था उसी की तरह यहाँ पे भी हम ड्रैग कर देंगे, तो सभी के परसेंटेज हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इस तरह से। ओके, तो ये हमने एडिशन देखा और परसेंटेज कैसे निकालना है वो देखा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हमें डिवीज़न करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू की साइन लेते हैं और नंबर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 66, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे कीबोर्ड के अंदर जो ऐसा साइन रहता है ये वाला, ठीक है, उसको यूज़ करना है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 एंड देन एंटर। तो आप देख पा रहे हो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब हमें डिवीज़न करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू की साइन। ठीक है, और यहाँ पे से कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया 79, उसको हम डिवाइड करने के लिए हमें ये वाला साइन यूज़ करना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 6 से और देन एंटर। तो आप देख पा रहे हो कि इसका डिवीज़न भी हम इजीली कर सकते हैं। हमने एडिशन किया तब हमने SUM यानी कि सम का यूज़ किया था। ठीक है, तो वो एडिशन के लिए यूज़ होता है। बाकी हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या परसेंटेज करना है तो हम इस तरह से हमने किया, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इसमें सम का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, अगर हमें माइनस करना है तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। इज इक्वल टू की साइन लेनी है, नंबर हम लेते हैं 92 माइनस 77 करते हैं, 92 माइनस 77 देन एंटर। तो आंसर हमें मिल गया 15। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर इजीली और फास्ट वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और हमें परसेंटेज निकालना है तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है मैक्स एंड मीन। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि मैक्स यानी कि मैक्सिमम नंबर, हमने यहाँ पे जो नंबर डाले उसमें मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करके देता है,
और मीन यानी कि सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू और लिखेंगे यहाँ पे मैक्स। ओके, और इसको सिलेक्ट कर, तो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू मैक्स यानी कि बड़ा वैल्यू हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए और फिर ब्रैकेट करना है ओपन और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। तो आप देख पा रहे हो, हाँ यहाँ पे नेम भी आ गया J8 इसका नेम है ये वाली सेल का, और ये वाली सेल उसका नेम है J17। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा वैल्यू जो मिला वो है 90। ठीक है, अगर हमें मीन नंबर यानी कि सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो भी हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखते हैं इज इक्वल टू MIN मीन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्लिक करना है, देन माउस की मदद से इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो सबसे छोटी वैल्यू हमें मिली 39। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 39। इसको करने का और एक तरीका भी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, अभी मान लो इसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू मिली हमें 89। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर हमें इसमें से मीन वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है मीन का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो छोटी वैल्यू हमें फाइंड आउट मिली वो थी 39। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम आगे के पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, बाय बाय।